पन्ना के गुन्नौर में लाडली बहना सम्मेलन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया रोड शो। 677 करोड़ से ज्यादा के कामों का भूमि पूजन। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने जारी किया कांग्रेस का आरोप पत्र। प्रदेश सरकार के 254 घोटालों का जिक्र। कहा 18 साल में प्रदेश का हर शख्स भ्रष्टाचार का शिकार। मिस्टर करप्शन नाथ ने जारी किया है झूठा आरोप पत्र। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान। प्रियंका गांधी से झूठ बोलकर भी जारी कराया था पत्र। भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा बन गई है बीजेपी। कांग्रेस में शामिल होने के बाद बोले समंदर पटेल। का बीजेपी में संगठन के भी बेचे जा रही है पद। धमतरी में कांग्रेस का संकल्प शिविर। सीएम भूपेश बघेल ने की शिरकत। बूथ प्रबंधन पर हुई चर्चा। रमन सिंह के भांजे को टिकट से साफ हुआ कि बीजेपी में है परिवारवाद। बीजेपी की लिस्ट पर सीएम बघेल का तंज। कहा क्या रमन सिंह और राम सेवक पैकरा का पत्ता हो गया है साफ। एमपी के 2 अधिकारियों को 7 दिन कैद की सजा। अवमानना मामले में जबलपुर हाईकोर्ट का फैसला। ट्रांसफर पर रोक के बाद भी नहीं माना था कोर्ट का आदेश। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। धमतरी पर सीएम भूपेश बघेल ने संकल्प शिविर में शिरकत की है। सीएम का कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस मौके पर प्रभारी मंत्री अनिला भेड़िया, कांकेर विधायक शिशुपाल सोनी, सिहावा विधायक डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव सहित कई नेता मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्राकृतिक आपदा से कराह रहे हिमाचल की मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। सीएम भूपेश बघेल ने हिमाचल में आपदा पीड़ितों की मदद के लिए छत्तीसगढ़ की तरफ से 11 करोड़ की सहायता राशि देने का ऐलान किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्राकृतिक आपदा के साथ हम सब साथ खड़े हैं। जी, यहाँ प्राकृतिक आपदा हो तो हम सब साथ खड़े हैं। मुख्यमंत्री जी भी मेरी बात हुई हिमाचल के मुख्यमंत्री से और उन्होंने सहायता अपील की थी और इसलिए उन्होंने 11 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से भेजा। सर, आप लगातार संकल्प शिविर में जा रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशियों के ऐलान और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के भांजे विक्रांत सिंह को खैरागढ़ से टिकट मिलने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसा और कहा कि बीजेपी में कल 21 लोगों की सूची जारी हुई। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व गृह मंत्री इनका पत्ता साफ हो गया है। ओपी चौधरी का भी पत्ता साफ हो गया। तीसरा सबसे चौंकाने वाला टिकट विक्रांत सिंह का है। परिवारवाद नहीं चलेगा, लेकिन वह तो रमन सिंह के भांजे हैं। क्या रमन सिंह और उनके बेटे का पत्ता साफ होने वाला है? विक्रांत सिंह को टिकट मिलना क्या संकेत है रमन सिंह के भांजे के टिकट से साफ हो गया कि भाजपा में परिवारवाद है? पत्ती क्या साफ करने वाली भारतीय जनता पार्टी? ये तो कल जो रिजल्ट आया उसके सबसे बड़ी खबर तो यही होना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने उधर ध्यान दिया नहीं है। विक्रांत सिंह के टिकट मिलना क्या संकेत है? कि रमन सिंह को शायद अब टिकट ना मिले, अभिषेक सिंह के टिकट तो शायद ना मिले। ये कल के जो सूची है उसकी सबसे बड़ी खबर थी। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने 21 विधानसभा सीट के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जिसमें छत्तीसगढ़ की सबसे हाई प्रोफाइल सीट दुर्ग जिले के पाटन से सीएम भूपेश बघेल के सामने बीजेपी ने अपने दुर्ग लोकसभा के सांसद विजय बघेल को खड़ा कर दिया। बता दें कि साल 2008 में विजय बघेल भूपेश बघेल को एक बार चुनाव में हरा भी चुके हैं। फिलहाल विजय बघेल को टिकट मिलने से बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। वहीं टिकट मिलने पर विजय बघेल ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद दिया है और पार्टी के प्रति आभार व्यक्त किया है। और हमारे लाखों लाख कार्यकर्ताओं के प्रेम की बदौलत, मेरे लोकसभा क्षेत्र के साथ छत्तीसगढ़ की जनता के प्रेम की बदौलत आज ये मुझे सौभाग्य मिला है कि इस कड़े मुकाबले में, संघर्षमय मुकाबले में आज पाटन क्षेत्र जो मेरी कर्मभूमि रही है, वहां से फिर से एक बार मुझे विधानसभा चुनाव के लिए दायित्व
परिवारवाद को लेकर छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी की सूची देखी है, उसमें अधिकांश लोग अंत तक नहीं टिकेंगे। टिकट वितरण महज एक औपचारिकता है। परिवारवाद पर बीजेपी केवल आरोप लगाती है, उसका पालन नहीं करती। रमन सिंह ने अपने भांजे विक्रांत सिंह को टिकट दिलाया, यह भी परिवारवाद की श्रेणी में आता है। मामा भांजा एक साथ लड़ेंगे तो भी परिवारवाद कहलाएगा। भारतीय जनता पार्टी की कल सूची हमने देखा है और उसमें से अधिकांश लोग मुझे लगता है कि वो लास्ट तक जो है टिकने वाले नहीं हैं और महज में मुझे औपचारिकता दिखता है। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा आदिवासियों को क्राइसिस में उनको हाशिए में रखने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की कल सूची हमने देखा है। छत्तीसगढ़ में चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। इधर बीजेपी ने अपने 21 प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया है। बीजेपी दावा कर रही है कि ये सभी प्रत्याशी जमीन से जुड़े नेता हैं। वहीं बीजेपी के सब प्रत्याशी जमीन से जुड़े हैं वाले बयान पर मंत्री अमरजीत भगत ने तंज कसा और कहा कि आपने आदिवासियों को आरक्षण दिया नहीं। रैली प्रदर्शन सीएम निवास घेरा, खूब दिखावा किया। जब आरक्षण बिल पारित हुआ तब सबके मुंह में ताले लग गए। राज्यपाल किसके हैं यह सब जानते हैं। बीजेपी की डबल पॉलिसी सब जानते हैं। विधायकों का निवास का घेराव, आपने आदिवासियों को आरक्षण दिया नहीं, अनुसूचित जाति को आरक्षण दिया नहीं, पिछड़ों का आरक्षण आप दिया नहीं, तो कहां आसमान से जीत के आएंगे? जिनका वोट लेना है उन्हीं का विश्वास आपने नहीं जीत पाया। इसके पहले खूब आप लोगों ने खूब आंदोलन, रैली, प्रदर्शन, मंत्री विधायकों का निवास का घेराव, खूब आपने दिखावा किया, घड़ियाली आंसू बहाया। लेकिन जिस दिन से विशेष सत्र बुला करके माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने आरक्षण बिल पारित कराया, उस दिन से इनके मुंह में ताले लग गए। ना कोई आह्वान, ना कोई प्रतिनिधिमंडल, ना कोई प्रदर्शन, ना कोई मांग, ना कोई पत्र, ना कोई ज्ञापन। और राज्यपाल किनके हैं इनको तो सब जानते हैं। पाटन में बीजेपी सांसद विजय बघेल को प्रत्याशी बनाए जाने पर कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने तंज कसा और कहा कि बीजेपी में किसी को भी सूली में चढ़ा देने वाले लोग हैं। नंद कुमार साय जब मुख्यमंत्री पद के लिए लड़ी थी तब अजीत जोगी के सामने लड़वाकर राजनीतिक सफर समाप्त कर दिया। आज विजय बघेल को सीएम के सामने लड़वाकर राजनीतिक एपिसोड क्लोज कर देंगे। ये लोग बड़े माहिर लोग हैं, कब किसका राजनीतिक पत्ता काट देंगे यह दिख रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दौरे को लेकर अमरजीत भगत ने कहा कि पहले दिल्ली संभाल लें, पंजाब संभाल लें, यहाँ दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। अरे लोग तो किसी को भी सूली में चढ़ा देने वाले लोग हैं। जब नंद कुमार साय जी को मुख्यमंत्री बनने का संभावना था उस समय स्वर्गीय अजीत जोगी जी के साथ लड़वा करके उनका राजनीति समाप्त कर दिए। आज विजय बघेल जी को माननीय भूपेश बघेल मुख्यमंत्री जी के खिलाफ लड़वा करके उसका राजनीतिक एपिसोड लोग क्लोज करने वाले हैं। तो ये लोग बड़े माहिर लोग हैं और कब किसका राजनीतिक पत्ता काट देंगे वो दिख रहा है सीधा सीधा। कभी इस प्रकार का रणनीति नहीं बनता। राजनांदगांव में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं बीजेपी ने छत्तीसगढ़ प्रदेश के 90 में से 21 विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। वहीं पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव पहुंचकर प्रत्याशियों की घोषणा को लेकर पत्रकारों से चर्चा की और सीएम भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही पूर्व सीएम ने विजय बघेल को टिकट मिलने को लेकर भी बड़ा बयान दिया। 21 लोगों की सूची, पहली सूची राष्ट्रीय चुनाव जो हमारा चयन समिति है उसने जारी की है। उसमें 21 प्रत्याशी हैं। तो चुनाव हरा चुका है और एक बार फिर हराएगा। निश्चित रूप से विजय की महत्वपूर्ण भूमिका इस चुनाव में रहेगी।
छत्तीसगढ़ कांग्रेस पर्यवेक्षक की होने वाली बैठक को लेकर बीजेपी के पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने तंज कसा और कहा कि पीसीसी अध्यक्ष ने पहले ही नाम तय कर दिए हैं। मुख्यमंत्री कह रही हैं विधायकों की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, यह केवल दिखावे की बैठक है। कांग्रेस के विधायकों और कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित किया गया है। वहीं कांग्रेस द्वारा राजनीतिक मामले की कमेटी गठित करने और कुमारी सैलजा के दौरे पर केदार कश्यप ने कहा कि पहले तो वो पार्टी के लोगों से मुलाकात करें। नियुक्ति के आदेश को उन्होंने निरस्त किया। जो वादे सरकार ने किया उसका जवाब कुमारी सैलजा दें। ने जिस तरीके से देखिए क्या पर्यवेक्षक किस स्तर पर पहले भी उनके पीसीसी के अध्यक्ष ने कुछ लोगों के नाम काट दिए हैं। भूपेश बघेल ने लगातार बयान कर दिया कि जारी किया है कि विधायकों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, सरकार का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है और उसके कारण से लगातार वो एक दूसरे को बदलने की कवायद चालू किए हैं। और मुझे लगता है कि केवल दिखावे का बैठक है और कांग्रेस ने जिस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित किया है, अपने विधायकों को हतोत्साहित किया है। प्रत्याशियों के ऐलान और कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी के पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि भाजपा ने पहले प्रत्याशी घोषित कर दिया, अब इस भ्रष्टाचारी सरकार को खाड़ फेंकना है। कहीं संशय की स्थिति नहीं है, सब में हर्ष व्याप्त है। केंद्रीय नेतृत्व ने नाम तय किए हैं, उसमें सभी की सहमति है। सभी प्रत्याशी हमारे जुझारू कार्यकर्ता हैं। बीजेपी ने निचले स्तर के कार्यकर्ता को मौका दिया है। जिलाध्यक्षों और संभागीय प्रभारियों से पैनल मंगाया था। सबकी चर्चा के बाद नाम तय हुआ। आगे क्या होता है वो आपको दिखाई देगा। कांग्रेस समझ ले, हमारे कार्यकर्ता निचले स्तर तक जाकर काम करेंगे। वहीं पाटन में विजय बघेल को प्रत्याशी बनाए जाने पर केदार कश्यप ने कहा कि भूपेश बघेल को विजय बघेल ने एक बार पटखनी दी थी। पहले प्रत्याशी घोषित करके तय कर दिया है कि कांग्रेस की इस भ्रष्टाचारी सरकार को यहां से उखाड़ फेंकना है और कोई भी संशय की स्थिति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में हर्ष व्याप्त है और जो केंद्रीय नेतृत्व ने जो नाम तय किए हैं उनमें सभी लोगों की सहमति है और निश्चित तौर से जो प्रथम दृष्टि से जो कल 21 नाम घोषित हुए वो सबके दृष्टि से और भारतीय जनता पार्टी ने जो नाम घोषित किया है वो हमारे जुझारू कार्यकर्ता हैं, जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के संगठनों में कार्य किया है और ऐसे हमारे कार्यकर्ताओं को अवसर देकर के भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी निचले स्तर तक के कार्यकर्ताओं को देखती है। जांजगीर चांपा लोकसभा के तहत आने वाली 8 विधानसभा सीट के कांग्रेसी पदाधिकारियों और संगठन प्रभारी ने 1-to-1 चर्चा की और विधानसभा चुनाव जीतने के लिए उनकी रणनीति पर चर्चा की। लेकिन जल्द ही कांग्रेस की गुटबाजी खुलकर सामने आ गई। अकलतरा विधानसभा में पूर्व विधायक चुन्नी लाल साहू और उनके समर्थकों ने सर्किट हाउस में जमकर हंगामा मचाया। किसी तरह संगठन के पदाधिकारियों ने मामले को शांत कराया। सभी 8 विधानसभा सीटों पर चर्चा करने के बाद कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी सैलजा ने इस बैठक को सफल बताया और कांग्रेस में गुटबाजी मारने के बजाय चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह बताया। वहीं जिला अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह ने भी बैठक के बीच हुए विवादों को अपनों की बात कहते हुए टाल दिया। हम अपने साथियों से मिले, यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, पार्टी के संगठन में काम कर रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे नेतागण, पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधि सबसे आज मिले और उनसे यहाँ की स्थिति के बारे में बातचीत हुई। काफ़ी लंबी डिस्कशन हुई और सब ने खुलकर अपनी बात रखी, अपनी बातें बताई। एरिया में, क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को हम कैसे मजबूत करें। देखिए, ये रिजल्ट के लिए बैठक नहीं थी। एक सरकार की योजनाओं को लेकर नीचे क्या फीडबैक है, कार्यकर्ता क्या सोचते हैं। तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी से एक हम लोगों को एक निर्देशन आया था कि किन वरिष्ठ गणों को और किन पदाधिकारियों को आदरणीय प्रभारी जी मिलेंगी। शैलजा जी का एक बहुत लंबा अनुभव रहा है और जब से वो छत्तीसगढ़ आई हैं, पिछले प्रभारी बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन दीदी की भी सक्रियता बहुत तेजी से
बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 21 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा की, जिसमें सरगुजा के लुंड्रा विधानसभा सीट पर प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया गया, जिसमें लुंड्रा विधानसभा से अंबिकापुर के पूर्व महापौर और वर्तमान निगम नेता प्रतिपक्ष प्रबोध मिंज को टिकट दिया गया है। और जनता को छलने का काम किए और इनके जो वादे हुए थे जिसके चलते सरकार बनाए थे उससे सारे लोग असंतुष्ट है, कोई वादे पूरे नहीं हुए हैं। तो जनता मन बना के रखी है, उसको निश्चित रूप से इस बार हम लोग हराएंगे और इस बार वहां हमारा भारतीय जनता पार्टी का हमारा इस बार पूरा कब्जा होगा और विधानसभा क्षेत्र को हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लेके आएंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के रायपुर दौरे को लेकर प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी और पंजाब से विधायक हरदीप सिंह मुंडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री कल एक दिवसीय दौरे पर रायपुर आएंगे। वे लोगों के लिए गारंटी कार्ड लेकर आएंगे। साथ ही जैनम भवन में आयोजित कार्यक्रम में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। लगातार दिल्ली में और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार जिस तरह से काम कर रही है, जो वादे किए सारे वादे उन्होंने धरातल पे उतारी और इसलिए आगामी छत्तीसगढ़ की विधानसभा आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती से लड़ेगी और पूरे 90 विधानसभा सीटों में अपने कैंडिडेट उतारेगी। इसी क्रम में हमारे माननीय राष्ट्रीय संयोजक जी श्री अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी का छत्तीसगढ़ आगमन होने का है। रायपुर में बहुजन समाज पार्टी ने बूढ़ा तालाब में बड़ा प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल के नाम ध्यानाकर्षण पत्र दिया। फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी मामले में नग्न होकर प्रदर्शन करने वाले युवाओं को अभी तक जमानत नहीं मिल पाई है, जिसको लेकर पत्र दिया गया। बहुजन समाज पार्टी ने देश और प्रदेश में घट रही घटनाओं को लेकर सरकारों से 21 प्रश्नों के जवाब मांगे हैं। महिलाओं के साथ को उनको निर्मस्त करके घुमाया गया है, उनके बदन को नोचा गया है। ये पूरे दुनिया के अंदर सर्वसार करने वाली घटना है। इसी तरह सीधी के अंदर आदिवासी के चेहरे के ऊपर एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक के प्रतिनिधि ने पेशाब किया हुआ है। साथ ही साथ इस छत्तीसगढ़ के अंदर भी SC ST OBC का जो आरक्षण दिया तो गया, लेकिन उसको राज्यपाल के पास में अटका दिया गया है। इस तरह की ढेर सारी घटनाएं जो है, इन शराब के लिए भूपेश की सरकार ने शराबबंदी की बात की थी, लेकिन आज जो है खोमचों में पान के ठेलों में साथ में जो मध्य प्रदेश में एक बच्चे के ऊपर एक भाजपा का नेता पेशाब कर रहा है, लेकिन फिर भी वहाँ की सरकार मौन बैठी, उनके खिलाफ में हमारा धरना प्रदर्शन है। साथ में जो राज्य की सरकार है वो 36 वादे किए थे, 36 वादों में एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया, बल्कि हमारे समाज के ऊपर, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, OBC हो, हर समाज के ऊपर दिन ब दिन अन्याय अत्याचार बढ़ रहा है। उनके खिलाफ में आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में बूढ़ा तालाब में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है और हम इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस आक्रोश रैली के माध्यम से दोनों सरकारों को यहाँ से उखाड़ फेंकने की हम संकल्प होकर यहाँ से जाएंगे और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे, ऐसी हमारी मंशा है। ग्वालियर केंद्रीय कृषि मंत्री एवं प्रदेश विधानसभा चुनाव के संयोजक नरेंद्र तोमर ने गुरुवार को ग्वालियर पहुंचने के बाद आत्मविश्वास से भरे हुए लहजे में कहा कि बीजेपी विपक्ष से हर मामले में आगे है, चाहे वह विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी करने का मामला हो, चाहे संगठनात्मक कार्यक्रम अथवा सोशल मीडिया का मामला हो। बीजेपी विपक्ष से हर मामले में आगे है। इतना ही नहीं और कहा कि केंद्रीय चुनाव समिति ने हर पहलू को ध्यान में रखते हुए अपने 39 प्रत्याशियों की सूची महीनों पहले गुरुवार को घोषित कर दी और बताया कि इसके लिए एक निर्धारित प्रक्रिया है, उसमें सभी चीजों और पक्षों को तोलने के बाद यह लिस्ट जारी की गई है। गुरुवार देर रात ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री एवं विधानसभा चुनाव संयोजक तोमर ने कहा कि विधानसभा सम्मेलन और आम मतदाता के बीच अपनी पैठ बनाने में भारतीय जनता पार्टी कहीं आगे है। अब उसका पूरा ध्यान प्रदेश कार्य समिति की 20 अगस्त को होने वाली बैठक पर है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी तो आगे है ही, चयन की प्रक्रिया में आगे है, संगठनात्मक कार्यक्रमों में आगे है, विधानसभा सम्मेलनों में आगे है, सोशल मीडिया में आगे है और जनता के समर्थन में आगे है। अरे टिकट के मामले में हमेशा चयन की एक प्रक्रिया है,
भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने प्रत्याशियों का चयन किया है, सभी पक्षों को ध्यान में रखकर किया है। जिनको चयन हुआ है उन सबको मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों के नाम की पहली सूची जारी कर दी और 39 नाम वाली प्रत्याशी सूची को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा कि बुधवार को दिल्ली में हाईकमान की बैठक के लिए निर्णय के बाद प्रत्याशियों की सूची जारी की है। जिन उम्मीदवारों का चयन हुआ जो विजय पताका लहराएंगे। वी.डी. शर्मा ने यह भी कहा कि सभी प्रत्याशी पूरी ताकत से मैदान में उतरेंगे। संगठन ने अनुभव नौजवान और बहनों को मौका दिया है। प्रत्याशियों का चयन मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है जो आगामी आने वाले 2023 के चुनाव में विजय का परचम तो फहराएंगे ही, विजय के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प वो भारत जो दुनिया के अंदर सिरमौर बनकर के खड़ा होगा, इस संकल्प को पूरा करने में इन सारे लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में करीब 3 महीने पहले कांग्रेस ने अपना आरोप पत्र जारी कर दिया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कांग्रेस मुख्यालय से पार्टी का आरोप पत्र जारी किया। इस दौरान आरोप पत्र समिति के सभी सदस्य भी मौजूद रहे। कांग्रेस ने अपने आरोप पत्र में प्रदेश सरकार के खिलाफ पोषण आहार, आंगनबाड़ी, नल जल व्यापम, मिड डे सहित करीब 254 घोटालों का आरोप लगाया। इस दौरान विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि हमने प्रदेश सरकार के ऊपर तथ्यों के आधार पर घोटाले करने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश में बीते 18 साल में घोटाले और भ्रष्टाचार हुआ है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश का हर व्यक्ति भ्रष्टाचार का शिकार है। चलिए सरकार की नीति और नियत करने वाली है हमारे प्रदेश सबसे भ्रष्ट प्रदेश का लेवल लगा हुआ है। ये तो सीएजी की रिपोर्ट, मैं नहीं कह रहा, ये घोटाला जिसका आप जिक्र कर रहे हैं आप सबने पढ़ा होगा, ये तो सीएजी रिपोर्ट से है। हाँ? है। अभी आप ये पैम्फलेट पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजों जिसकी जानकारी आपको नहीं है पर जनता को है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी जानकारी मीडिया को नहीं होती पर जनता को। देखिए वो तो वीडियो जारी हो गया, उस आदमी ने बोल दिया, खड़े होके बोला, तो ये तो अब लोगों की हिम्मत बन रही है। बहुत सारे लोग खुलासा करना चाह रहे हैं। ये आज जानते हैं कि क्या होने वाला है 4 महीनों में, तो उनकी हिम्मत बन रही है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, अगले 4 महीनों में, 3 महीनों में और भी घोटाले सामने आएंगे। अब किसी का मुंह बंद नहीं है। चुनार चौपन रेलवे लाइन के दोहरीकरण कार्य को मंजूरी मिल गई है। उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक सतीश कुमार ने कहा कि प्रयागराज मंडल के चुनार चौपन खंड के दोहरीकरण काम के लिए 1423 करोड़ से ज्यादा का फंड जारी किया गया। परिचालन की जरूरत बढ़ने पर नई लाइनें और दोहरीकरण का काम शुरू कर दिया गया था। दीनदयाल उपाध्याय यार्ड के ज्यादा व्यस्त होने से उत्तर रेलवे ने करणपुरा कोयला क्षेत्रों के लिए वैकल्पिक मार्ग के तौर पर चुनाव चौपन खंड का निर्माण शुरू किया। मुख्य लाइन पर बुनार से रॉबर्ट्सगंज चुर्क तक का खंड 14 जुलाई 1954 को खोला गया था। इसे आगे गढ़वा रोड तक बढ़ाया गया था, जहां चौपन से ठीक पहले सोन नदी पर एक पुल की जरूरत थी, जिसके बाद यह लाइन 19 अक्टूबर 1963 को खोली गई। ज्यादातर कोयला ढोते हैं, कम यात्री गाड़ियां हैं इसके ऊपर, और यहाँ से जो कोयला प्राप्त होता है उत्तर प्रदेश में विभिन्न जो कोयला जो बिजली संयंत्र हैं कोयला चालित, उन सब में दिया जाता है। तो एक तो ये है कि करंट में जो हमारे पावर प्लांट है उनको कोयला देना। इसके अतिरिक्त 4 जगह पर बड़े बड़े पावर प्लांट आ रहे हैं, घाटमपुर, हमीरपुर, खुर्जा, हरद्वागंज और जवाहर थर्मल पावर प्लांट एटम। और ये जो थर्मल पावर प्लांट है ये कोई कम कैपेसिटी के नहीं है, 1920, 1980, 660, 1320 मेगावाट।
इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।